हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 फूड फॉर ऑल, सबके लिए खाना। ये है तो देखो, व्हाट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो द प्लांट इन द पॉट इज नॉट ग्रोइंग वेल। अगर कोई प्लांट है वो पॉट में अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है तो उस पे क्या सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन हमें बताना है। तो देखो, जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं, पेस्टिसाइड मस्ट बी स्प्रेड एंड मैन्योर शुड बी एडेड टू द सॉइल, देन द प्लांट इन द पॉट विल ग्रो। क्या करना है, जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं ना वो स्प्रे करना है। ओके, वो उस पर डालना है अलग अलग। ओके, उसके क्या होगा, जो अगर वहां पे कुछ कीटाणु वगैरह है तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर कोई प्लांट को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो वहां पे नहीं रहेगा, और वो जो सॉइल रहेगी उसको भी आप अच्छे से ठीक करो, अच्छे से यूज करो, तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट है पॉट में वो अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन इन अवर हाउस। क्यों हम जो फूड ग्रेन है वो स्टोर करने का पर्पज क्या है। तो देखो, वी स्टोर फूड इन अवर हाउस सो दैट वी हैव फूड टू सफिक व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल और देयर इज अ शॉर्टेज, और ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम लाइक फ्लड, फेमिने और अर्थक्वेक। तो देखो, क्यों फूड है वो हमें स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, फूड अवेलेबल नहीं रहता, अनअवेलेबिलिटी क्रिएट हो जाती है सडनली, तो उस वक्त हम स्टक ना हो जाए, हमें डिफिकल्टी ना हो फूड मिलने में, इसलिए हम स्टोर करके रखते हैं। अदर क्या है, कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है, और कभी कभी ये भी आता है कि कुछ जगह पे बाढ़ आ जाती है, कुछ जगह पे सुनामी आ जाता है, कुछ जगह पे अर्थक्वेक हो जाता है, तो उस केस में क्या है, फूड मिलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा फूड ग्रेन स्टोर करके रखते हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक यूज कर पाए, जैसे कि गेहूं हो गया, व्हीट हो गया, जैसे कि राइस हो गया। इस तरह के जो अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स रहते हैं वो हम स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले हमें क्या करना है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो, देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ फार्मिंग। क्या है ये, इनकरेक्ट है। फार्मिंग के एक ही मेथड है क्या, नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड है, और लॉट ऑफ इम्प्रोवाइज मेथड्स आर ब्रॉट अबाउट थ्रू द रिसर्च। तो इसलिए एक ही मेथड नहीं है, बहुत सारी मेथड्स है। देन इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एस इट इज करेक्ट, क्योंकि जो खेती वो इंडिया का सबसे मेन बिजनेस है, तो इसलिए इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन यूज ऑफ इम्प्रूव सीड डज नॉट लीड टू हायर एल्ड्स, नो इट इज करेक्ट। अगर इम्प्रूव सीड यूज करेंगे तो क्या होगा, हायर एल्ड्स जो वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगे ना, तो इसलिए ये जो use of improved seed does not lead to higher yields, it's incorrect. Correct is use of improved seed leads to higher yields. Next, answer the following. What are the advantages of using improved seed? Improved seed use करने के क्या advantages है, तो देखो, nowadays improved seeds are developed through research. अभी क्या करते हैं, कुछ seeds रहते हैं उस पर रिसर्च किया जाता है पहले, और रिसर्च करके उनको डेवलप किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, और उससे क्या होता है कि जो ये जो सीड्स रहते हैं ना, कि वो उनमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहती है। मीन्स अगर कोई भी जंतु कीटाणु कुछ भी हो तो उस पे इजीली वो खराब नहीं कर पाते, मीन्स वो रेजिस्ट कर लेते हैं पेस्ट अटैक को, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, हायर एल्ड भी वो आता है। इसलिए मोस्टली अभी हम इम्प्रूव सीड्स यूज करते हैं, और सम वैरायटीज ऑफ दिस सीड becomes ripe for harvesting in shorter period while some give a higher yields even with the low supply of water। कुछ जगह पे क्या होता है, कम मात्रा में पानी भी दिया तो भी वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग है उनका हार्वेस्टिंग भी अच्छे से होता है, मीन्स वो मिनिमम पीरियड में मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, कम वाटर में भी वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए हम अभी इम्प्रूव सीड्स मोस्टली यूज करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूव सीड्स। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ड्रिप इरिगेशन मेथड। अभी ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, एक पाइप यूज किया जाता है और उसको होल्स किए जाते हैं, तो होल के कारण क्या हो जाएगा, देखो, द ड्रिप irrigation method makes use of pipe with holes. This ensures that the required amount of water drips only near the plants. तो क्या होता है, जो plants रहते हैं ना उसके पास ही वो पाइप को होल किया जाता है, मीन सिर्फ वहीं पे वाटर क्या होगा, धीरे धीरे ड्रिप आउट होते रहेगा, और जितना चाहिए प्लांट को उतने रिक्वायर्ड अमाउंट को वाटर उसको मिलेगा। एंड दिस मेथड मेक्स फुल यूज ऑफ वाटर अवेलेबल विदाउट वेस्टिंग। तो इसमें कुछ भी वाटर वेस्ट नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ही मिलता है, और अच्छे मात्रा में मिल जाता है। तो ये है ड्रिप इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच ग्रोइंग क्रॉप्स आर डैमेज।
इससे क्या क्या रीजन होते हैं जिसके कारण जो ग्रोइंग क्रॉप्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं? तो डिसीज एंड पेस्ट अटैक्स, मोस्टली अलग अलग तरह के डिसीज आ जाते हैं या फिर पेस्ट अटैक होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू अवॉइड द डैमेज ऑफ क्रॉप्स? तो जो डैमेज है वो अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एज अ रेमेडी, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप। इंसेक्टिसाइड्स एंड जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं वो स्प्रेड करने चाहिए। और सर्टन केमिकल आर रब्ड ऑन द सीड, और कुछ केमिकल्स रहते हैं जो कि हानिकारक नहीं रहते, वो रब करने चाहिए, सीड पे लगाने चाहिए बिफोर सोइंग टू अवॉइड डैमेज टू क्रॉप्स। तो वो मीन्स इसमें ग्राउंड में डालने से पहले उस पे वो केमिकल लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो डैमेज होता है वो डैमेज अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू डिमिनिश? ओवर वाटरिंग मेक्स द लैंड सलाइन एंड फेलोज। तो इसलिए ओवर वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए मोस्टली ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज की जाती है। तो ओवर वाटरिंग से भी क्या होती है, जो लैंड होती है वो सलाइन एंड फेलो हो जाती है। देन ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सभी क्या करते हैं डैमेज ना हो क्रॉप्स, इसलिए केमिकल मोस्टली केमिकल यूज होते हैं। बट अगर उसका ओवर यूज कर दिया तो केमिकल फर्टिलाइजर लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल इन द सॉइल, तो उसके कारण जो सॉइल में केमिकल की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। And this reduces the fertility of soil and reduces the productivity. So next है, what changes has modern technology brought about in the methods of farming? तो फार्मिंग के मेथड में कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी अभी आई है? तो देखो, इम्प्रूव सीड्स हैविंग बेटर एंड, ओके। अभी सीड्स क्या किए गए, इम्प्रूव किया गया, उस पर कुछ कुछ अलग अलग रिसर्च करके उनको डेवलप किया गया है। देन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, वाटर भी सेव होता है और अच्छे क्वांटिटी में भी पेड़ को मिलता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, जो फर्टिलाइजर से उसकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। देन these modern technology methods have brought about tremendous improvement in method of farming। तो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत सारे चेंजेस हुए और अच्छे से इंप्रूवमेंट हुई है फार्मिंग में। नेक्स्ट है, व्हाट मेथड्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन? कौन कौन से मेथड यूज की जाती है फूड ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए? सो टू प्रिवेंट डैमेज बाय पेस्ट, केमिकल आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑल और अराउंड इट। अगर कुछ भी पेस्ट के कारण डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, केमिकल स्प्रेड करते हैं जहाँ पे हमें फूड ग्रेन स्टोर करना है वहाँ के प्लेस को। देन नीम लीव्स, जो नीम के पत्ते रहते हैं वो हम ग्रेन में डाल सकते हैं। और सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स आर मिक्स्ड इन द ग्रेन एज देयर स्मेल रिपेल्स इंसेक्ट, तो उनके वो स्मेल के कारण उसके आसपास भी वो इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। देन स्टोरेज प्लेस आर केप्ट ड्राई, मोस्टली जो भी स्टोरेज प्लेस रहेगी वो ड्राई होनी चाहिए और एयरी होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे फंगस वगैरह फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ इज द वाटर मेड अवेलेबल फॉर फार्मिंग? फार्मिंग के लिए वाटर कैसे अवेलेबल किया जाता है? So huge quantity of water are stored by building dams and bunds on river to obstruct the flow of water downstream। तो हमें क्या करते हैं, एक ह्यूज क्वांटिटी का जो वाटर है वो स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि डैम्स क्रिएट कर देते हैं, डैम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर रिवर के जगह पे कुछ बांध डाल दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम को। नेक्स्ट, इम्प्रूव द मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि इरिगेशन के मेथड इंप्रूव की गई, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन यूज किया, आर यूज विच प्रोवाइड इनफ वाटर टू द प्लांट एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू सेव अ लॉट्स ऑफ वाटर, जिसके कारण बहुत सारा वाटर सेव भी होता है और जितना प्लांट को चाहिए उतना मिलता भी है। तो इस तरह से वाटर अवेलेबल किया जाता है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए हैं। सो ग्रेन स्टोर इन डैम प्लेस, तो क्या हो जाएगा, अगर डैम प्लेस पे ग्रेन स्टोर किया तो वो पानी रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो वहाँ पे फंगस क्रिएट होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, दैट इज फंगस अटैक। नेक्स्ट है, ग्रेन स्टोर इन ड्रायर, ग्रेन स्टोर इन ड्रायर, अगर ड्राई स्टोर में आपने ड्राई एयर में अगर ग्रेन स्टोर किया है तो क्या हो जाएगा, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द ग्रेन। तो करेक्ट आंसर ए, तो फंगस की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी और ग्रेन अपने अच्छे से रहेंगे। देन एडिंग प्रॉपर केमिकल टू स्टोर्ड ग्रेन, एडिंग प्रॉपर केमिकल टू स्टोर ग्रेन, इससे क्या होगा, प्रिवेंट इंसेक्ट इन द फेस्टेशन, दैट मीन जो इंसेक्ट्स वगैरह रहेंगे वो वहां पे नहीं आएंगे और अपना ग्रेन जो है वो अच्छे से रह पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो एक्सरसाइज था चैप्टर 12 का वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रॅक्टिस करते रहो। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.